बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने का नियम बताऊंगा। बच्चों, इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसके पहले मैंने आपको 7 वीडियोज अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिएगा। आज इस 8वें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इम्परेटिव सेंटेंस का कैसे इनडायरेक्ट बनेगा। बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें तीन तरीके से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है। जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो 3 तरीके से स्टार्ट होगी। पहला जो रूल होगा वो होगा मेन वर्ब। बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच यदि मेन वर्ब से स्टार्ट हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बच्चों बनेगा यदि रिपोर्टेड स्पीच प्लीज से स्टार्ट हो या काइंडली से स्टार्ट हो या फिर सर से स्टार्ट हो या मैडम से स्टार्ट हो, ये दूसरी कंडीशन बनेगी। और बच्चों, तीसरी कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी डू नॉट से। तो बच्चों, इन 3 कंडीशन में अगर यदि रिपोर्टेड स्पीच इन 3 कंडीशन से स्टार्ट हो रही है तो आप इतना तो समझ ही जाएंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है बच्चों। और जब इम्परेटिव सेंटेंस है तो बच्चों की ध्यान दीजिएगा कि सबसे मेन रोल यही अदा करेंगे। अगर मेन वर्ब से स्टार्ट होता है बच्चों तो आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का, जो रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है ना बच्चों सेंटेंस वाइज, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप बदलेंगे ऑर्डर्ड या एडवाइज में। अब बच्चों, ऑर्डर्ड में बदलेंगे या एडवाइज में, ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में कौन, अगर कोई बड़ा किसी छोटे को कह रहा है तो ऐसी कंडीशन में, जैसे कोई मालिक हुआ, मास्टर हुआ, टीचर हुआ, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो आदेशात्मक फीलिंग लगे तो बच्चों तो ऑर्डर कर देंगे। अगर सुझाव लगे, सुझाव वाली बात कही गई हो तो एडवाइज कर देंगे। और ये जो दूसरी कंडीशन है बच्चों, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब बस रिक्वेस्टेड में ही बदलेगी बच्चों, इसके लिए कोई और दूसरा शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर इनमें से कोई भी शब्द आता है, चाहे प्लीज आए, काइंडली आए, सर आए, मैडम आए, आपको इन सारे शब्दों को रिपोर्टेड स्पीच से हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड को ऐड करना है, मतलब रिक्वेस्टेड कर देंगे। और बच्चों, अगर डू नॉट आता है बच्चों, अगर डू नॉट आता है तो बस आपके पास एक शब्द है फॉरवर्ड। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से हमने रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग, अगर रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब पे चालू है या प्लीज या काइंडली से चालू है या डू नॉट से चालू है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फिर रिक्वेस्टेड या फिर फॉरवर्ड में बदला। तो बच्चों, अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं कौन कहाँ यूज होगा, ये तब यूज होगा जब मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। मेन वर्ब मतलब जो वर्ब होता है, वर्ब से अगर स्टार्ट हो कोई सेंटेंस तब आप ऑर्डर्ड या एडवाइज करोगे। और फिर अगर प्लीज या काइंडली या सर या मैडम से स्टार्ट होगा तो आप बच्चों जान लीजिएगा, आप उन शब्दों को हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर रिक्वेस्टेड कर दोगे। फिर बच्चों, अगर डू नॉट आता है, रिपोर्टेड स्पीच में स्टार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच अगर डू नॉट से स्टार्ट होता है तो आप फॉरवर्ड कर दोगे और डू नॉट हटा दोगे। तो बच्चों, ये तो रहा रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा इन शब्दों में, ठीक है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब इन शब्दों में बदलेगा। फिर उसके बाद जो बच्चों इन्वर्टेड कामा होता है, इन्वर्टेड कामा जो होते हैं, इनके स्थान पर टू लगाओगे बस, और टू से सारे सेंटेंस को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। सारा सेंटेंस ज्यों कहते हो ऐड कर दोगे। इन शब्दों को हटाने के बाद डू नॉट, प्लीज, काइंडली, ये सब हट जाएंगे। तो बच्चों ये सब हट जाएंगे। उसके बाद टू के बाद तुरंत आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे सेंटेंस को सेंटेंस आपका ऐड हो जाएगा। बच्चों, इसके साथ साथ जो पर्सन चेंजिंग है और टेंस चेंजिंग है वो तो पहले जैसे ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बच्चों। जैसे अगर मैं कहूँ ही सेड टू द बॉय, कामा इन्वर्टेड कामा, गिव मी योर बुक। ध्यान दीजिएगा बच्चों, उसने लड़के से कहा, ही सेड टू द बॉय गिव मी योर बुक, तो उसने लड़के से कहा कि मुझे अपनी किताब दो, मुझे गिव मी, मुझे दो, योर बुक, अपनी किताब। तो बच्चों देख रहे हो कि किसी से कोई अगर वस्तु मांगोगे तो क्या होगा, ऑर्डर दोगे, आदेश तो होगा नहीं। तो सीधी सी बात है, इसमें रिक्वेस्ट होगा।
तो आप क्या कर दोगे, कुछ नहीं करना, इसको हटा के यहाँ पर रिक्वेस्टेड करोगे, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, ही बाकी इसमें यहाँ पर यही रहेगा, यहाँ टू लगा दीजिए, पूरा ऐसे उतारते चले जाइए, टू गिव मी चेंज हो जाएगा, ही के अनुसार हो जाएगा हिम, क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा योर चेंज होगा बॉय के अनुसार, तो बॉय भी समझ लीजिए इसका पॉसेसिव क्या होगा, क्योंकि यू का योर आया है, योर मतलब पॉसेसिव केस, तो बॉय का पॉसेसिव केस क्या होता है अपना के लिए, हिज वो। तो ये बच्चों रहा पहला। अगर हम दूसरी बात करें, जैसे अगर बच्चों यहाँ पर रहे ही सेड कमेंट कामा प्लीज लिसन टू मी, यही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा ही, अब देखो यहाँ प्लीज आया है तो ये हट जाएगा, हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। तो क्या हो गया, ही रिक्वेस्टेड, बाकी इन्वर्टेड कामा हटाकर टू पूरा वैसे उतार दीजिए, लिसन टू, अब मी चेंज हो जाएगा, ही के अनुसार हो जाएगा हिम। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। और भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और जब अपने तरीके से आप करोगे तो बच्चों और भी अच्छे तरीके से आप करेंगे, लेकिन जब आप अपने तरीके से करोगे तब, जैसे बच्चों अगर हम और बात करें, जैसे राम सेड कामा एंड कामा गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, यही है बच्चों, राम ने कहा मेरे घर से भाग जाओ, तो आर्डर देगा, सीधी सी बात है, उसका घर है तो वो आदेशात्मक आदेश तो दे ही सकता है। तो क्या हो जाएगा, राम ऑर्डर्ड बस टू गेट आउट, पूरा ऐसे उतार दीजिए बच्चों, बड़ा सिंपल है। अगर आप इसको करोगे, माई चेंज हो जाएगा ना, राम के अनुसार हिज हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप इसको करोगे ना, तो अभी तो आपको इसको मैं सिंपल मेथड बता रहा हूँ, अभी इसका टफ मेथड भी है, लेकिन अभी आप इजी तरीके से समझिए। फिर उसके बाद मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें सिर्फ डिफ़िकल्ट सेंटेंस को ही मैं शामिल करूंगा, और मैं ये भी आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग अपनी तरफ से भी मेरे पास क्वेश्चंस भेजें, ताकि उस वीडियो में जब मैं बनाऊं तो उसमें आपके भी क्वेश्चन को मैं शामिल करूं और आपको मैं समझा सकूं। इसीलिए ज़रूरी है कि जितना मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ आपको पढ़ाने में, उतना ही आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, कापी कलम लेके बैठिए, इस वीडियोज को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके साथ हमेशा बना रहूं और जो चीज़ें छूट रही हैं उसको पूरा भी कराते चलूं। फिर बच्चों अगर हम आगे और देखें, एक और देख लेते हैं, ही सेड टू हर कामा एंड कामा माइंड योर ओन बिजनेस फुल स्टॉप, डू नॉट डिस्टर्ब मी। बच्चों यही है। तो आप देखिए इसमें क्या कहा गया है, उसने उससे कहा कि अपने काम पर ध्यान दो, मुझे परेशान मत करो। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ तो क्या कह रहा है, एक तरफ तो कह रहा है कि अपने काम पे ध्यान दो, मुझे परेशान न करो, तो सुझाव दे रहा है, सीधी सी बात है, अगर मुझे परेशान न करो, एक तरफ ये डू नॉट वाला आ गया है, एक तरफ मेन वर्ड्स भी चालू होगी, तो बच्चों यहाँ पर एडवाइस होगा, तो हो जाएगा क्या, ही एडवाइज्ड हर, कि अपने काम पे ध्यान दीजिए भैया। तो यहाँ पर टू माइंड योर चेंज हो जाएगा हर के अनुसार, तो यहाँ पॉसेसिव, यहाँ पर भी पॉसेसिव लगा दीजिए, पॉसेसिव मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसका पॉसेसिव भी यही होता है, हर ओन बिजनेस। बच्चों और क्या बच रहा है, और बिजनेस, और डू नॉट बच रहा है, तो यहाँ पर एंड लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ सेंटेंस दूसरा चेंज हो गया है ना, डू नॉट वाला रूल आ गया है। तो डू नॉट में क्या करते हैं बच्चों, आप डू नॉट जब आता है तो आप फॉरवर्ड कर देते हो, फॉरवर्ड वाला हो जाएगा एंड फॉरवर्ड, टू लगा दीजिए, पूरा ऐसे उतार दीजिए, फॉरवर्ड टू डिस्टर्ब, डू नॉट तो हट ही जाता है, हमने आपको पहले बताया, डिस्टर्ब मी का हो जाएगा हर, ओ सॉरी हिम, क्योंकि मी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। बच्चों इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो, जैसे ही एडवाइज्ड हर टू
माइंड हर ओन बिजनेस एंड यहाँ पर लग सकता है नॉट टू डिस्टर्ब हिम। तो बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप फॉरवर्ड नहीं करते हो तो आपको टू से पहले नॉट लगा देना है और कुछ नहीं। जहाँ फॉरवर्ड किए हो वहाँ पर नॉट लगा देना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे हैं। तो बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस में अब इन तरीकों का मतलब कि जो भी सेंटेंस इससे स्टार्ट हो, मतलब प्लीज, काइंडली, सर, मैडम। देखिए बच्चों मैं कम एग्जाम्पल बताता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कर सकें, और आपको जहाँ पर भी दिक्कत हो आप कमेंट में आप भेज सकते हो क्वेश्चन, मैं आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें सभी लोगों के सारे सवालों को उसमें शामिल करूंगा और उसको मैं सॉल्व करके उनको सेटिस्फाई करूंगा, और भी रूल्स बताऊंगा। जो भी नए नए अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं कहीं से भी, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के आप मेरे पास ला सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूँगा। और आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। आपका काम क्या हुआ, जो भी मेन वर्ड से चालू हो रहा है उनको करिए, इससे चालू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, उसमें आप अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं, और फिर उसके बाद जो आप सॉल्व किए हो उसको भी हमारे पास भेज सकते हो। मैं चेक कर सकता हूँ कि वो सही है या गलत है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एडवाइस भी दे सकता हूँ। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इंग्लिश का कोई भी पोर्शन होगा बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं चुटकियों में सॉल्व करा दूंगा, बशर्ते आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों इस वीडियो में ध्यान दीजिएगा, आपका वर्क यही है कि जितना भी मेन वर्ड्स पे चालू हो रहा है आप उसको इनडायरेक्ट बदलिए। प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, रिक्वेस्टेड, इन सारी चीज़ों से अगर चालू हो रहा है तो आप उसको बदलिए। डू नॉट चालू हो रहा है उसको, इतने सारे सेंटेंस अगर इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो आप करिए। बाकी मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। अगले वीडियो में आपको लेट से स्टार्ट होने वाले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को बताऊँगा। बाकी तब तक के लिए बाय।